ये पॉलिटी का लेक्चर 2 होगा और हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये पार्ट 2 होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयोग ने किस टाइप का क्वेश्चन पिछले सालों में पूछा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा। तो अभी हम इसका आंसर देखेंगे। पहले हम अपना ये थोड़ा इंफॉर्मेशन देखते हैं, उसके बाद में तो पीछे मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कितनी सीट थी इलेक्शन के बारे में पढ़ाया था और पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में बताया था। एक दो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी किया था। अब हम बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसने कब तक काम किया। एक तो हम ये पढ़ेंगे, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 26 नवंबर 1949 तक दो काम दिए गए। ठीक है, क्योंकि इस जो डेट है 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। इस डेट को, डेट आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तो इस डेट तक असेंबली को दो काम दिए गए थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और एक ऑर्डिनरी लॉ बनाना। तो जब भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको इसको चेयर करते थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको बताया कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। फिर उसके बाद अगर ये असेंबली ऑर्डिनरी लॉ बना रही है तो इसको जीबी मावलंकर डिसाइड करते थे, और जीबी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए और इसी पर ये क्वेश्चन था। यहाँ पर पूछा गया कि वो वाज द अमंग द फॉलोइंग स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा। तो जीबी मावलंकर इसका आंसर है। तो इसका जो आंसर है, मैंने हिंदी वर्जन नहीं लिया इसका, केवल इतना मुश्किल भी नहीं है, मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, इजी लैंग्वेज है, आप आसानी के साथ मतलब कर सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है, जीबी मावलंकर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर हम जो असेंबली थी जो इंपॉर्टेंट काम कर रही थी, असेंबली ने बहुत इंपॉर्टेंट काम करे हैं जो कुछ डेट के बारे में आपको पता होना चाहिए और उन डेट को क्या हुआ था। तो 22 जुलाई 1947 को ये डेट आपको पता होनी चाहिए। आपसे इंटरव्यू में, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये कुछ कुछ डेट के बारे में आपसे पता होना चाहिए। आपसे पूछ लेंगे भाई 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था। ठीक है, ऐसे ही पूछेंगे। अब ये तो रैंडम सा, तो बहुत कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन अगर पढ़ के ही नहीं जाते तो सिंपल क्वेश्चन का भी आंसर कैसे दे पाओगे आप। तो 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। इसको हम तिरंगा, तिरंगा का मतलब ट्राई कलर, तीन कलर से मिला हुआ। कौन कौन से वो तीन कलर हैं? सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन। और उसके बीच में एक, अभी हम देखेंगे जरा ये पूरा, पहले इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए जो डायमेंशन है, कलर मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा इनका क्या मतलब होता है। ये डायमेंशन जो है हमारे विड्थ और उसकी लेंथ की जो डायमेंशन का रेशियो है 2:3 है। ठीक है, 2:3 है। जैसे ये क्या हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया और ये इसका लेंथ हो गया, तो इसका जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। तो एक को आपको पता होना चाहिए। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो हम आज अपना नेशनल जो हमारा झंडा है, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुराना है। 1947 में इसको बनाया गया था। किसने बनाया था ये भी हम देखेंगे, पिंगाली जी ने बनाया था ये। तो जब रिवॉल्ट 1857 हुआ था तो उस टाइम पर नेशनल फ्लैग ऐसा था, और जब 1906 में ऐसा था, और आप देख सकते हो कि उस टाइम पर पार्टीशन ऑफ द बंगाल हुआ था, और 1907 में ऐसा था, सूरत स्प्लिट हुआ था, और 1921 के अंदर ऐसा था, 1931 के अंदर ऐसा था, 1947 के जो आज का हमारा फ्लैग है वो ऐसा है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कुछ। तो देखिए इसमें इसमें तीन कलर है, सैफ्रॉन टॉपर है, सैफ्रॉन, और फिर बीच में आता है व्हाइट, और फिर नीचे सबसे नीचे आता है, बॉटम आता है ग्रीन। तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये सैफ्रॉन जो है, सैफ्रॉन सैक्रिफाइस को, देखिए सैफ्रॉन का मतलब ऐसा होता है कलर जैसे खून का हो, और खून का मतलब होता है आप मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि आप मुझको अपनी जान मेरे लिए निछावर कर दो, मैं तुमको तुम्हारे देश को दे दूंगा। मतलब यही है कि जब तक खून नहीं बहेगा तब तक आपको आजादी नहीं मिल सकती है। व्हाइट कलर जो होता है, आप जैसा आप व्हाइट कलर का रुमाल रखते हो तो क्यों रखते हो? क्योंकि गंदगी ना बैठे, उसमें शांति का प्रतीक होता है। तो व्हाइट कलर जो है शांति का प्रतीक है, पीस का। ग्रीन, क्योंकि भारत देश एक शुरू से ही एग्रीकल्चर सोसाइटी रहा है, तो ग्रीन कलर जो है ये करेज को दिखाता है। जो किसान होते हैं वो अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होते हैं, उनका मन करता है कि वो दिन रात अपनी फसल में काम करते रहे। तो समझने की बात है आपको, ये कलर ऐसे नहीं लिए गए। तो ग्रीन का मतलब होता है कैरेज का मतलब होता है। आप देखिए जो हमारा ये आप देख रहे हो फ्लैग, तो व्हाइट कलर, ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है इसमें यहाँ पर एक व्हील बना हुआ है, और इस व्हील के चारों तरफ 24 स्पोक्स हैं।
तो ये नेवी ब्लू कलर का है और आपको पता होना चाहिए कि ये जो 24 स्पोक्स हैं, क्वेश्चन तो यही पूछा था, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सन होता है तो सन के चारों तरफ से रे निकलती है और वो रे हर एक अंधकार को मिटा देती है। मतलब जहां कहीं भी अंधकार है, जहां कहीं भी अनजस्टिस हो रहा है, तो वहां पर जस्टिस करती है। तो ये जो 24 स्पोक्स है, इनका मतलब ये होता है कि प्रकाश हर रोशनी में हर डायरेक्शन में जा रहा है और इसका मतलब होता है जस्टिस। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो व्हील है, इसका मतलब होता है जैसे कि समय का चक्र घूमता रहता है, कभी रुकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो चीज है, परिवर्तन है, वो होता रहता है, कॉन्स्टेंट मूवमेंट होता रहता है। तो ये मैंने आपको ये दिखाया। अब डेट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डेट को इसको हमने अडॉप्ट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को ये हमारा अडॉप्ट हुआ था। अब बात करते हैं हमारा नेशनल एंथम। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, नेशनल एंथम जो है ये जन गण मन इसका टाइटल है। और ये मतलब पहली, एक तो ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये पहली बार कब गाया गया था। तो ये रिटर्न रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको कंपोज किया था और 11 दिसंबर 1911 को इसको कंपोज किया गया था। इसको जो गाया गया था पहली बार, वो 27 दिसंबर 1911 में इसको पहली बार गाया था और 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था एज ए नेशनल फ्लैग। अगर आप पूरा पूरा देखिए, पूरा नेशनल फ्लैग अगर गाते हो तो इसको 52 सेकंड लग जाते हैं पूरे को गाने में। लेकिन अगर आप इसका शॉर्ट वर्जन गाते हो तो शॉर्ट वर्जन के लिए 30 सेकंड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए हमारा नेशनल सॉन्ग, और ये हमारा है नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम था ऊपर, ये नेशनल सॉन्ग है। तो नेशनल सॉन्ग, इसका जो टाइटल है, सॉन्ग टाइटल, वो क्या है? वंदे मातरम। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये पूरा है कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, ये आपको मतलब पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में हाँ, ये हो गया। तो अब ये कहाँ से लिया? ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये किसने लिखा था। ये बंकिम चंद्र जी ने लिखा था और इन्होंने अपना नोवेल है, उनके नोवेल में लिखा हुआ है, ठीक है। इनके नोवेल का नाम आनंद मठ है। तो ये ऐसा पूछा गया कि इस नोवेल से लिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं और इसको 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को 3 काम हुए थे। एक तो नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, ये हमारे अडॉप्ट किए गए थे। और एक जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए कि 24 जनवरी को 3 इंपॉर्टेंट काम हुए थे। हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थोड़ी सी ड्यूरेशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टोटल जो टाइम लगा था वो 11 सेशन इसने हेल्ड किए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल 11 मंथ 18 डेज 18 दिन लगे थे। और टोटल खर्चा ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऊपर वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। तो 64 लैक्स का खर्चा आया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्वेश्चन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है कंप्लीट, और मतलब पूरी तरह से, ये कहने का मतलब, अगर आप जो हमारा नेशनल एंथम है, अगर आप उसको पूरी तरह से गाते हो तो कितना टाइम लगता है? तो जैसे मैंने बताया था 52 सेकंड्स लगते हैं। अगर आप उसका शॉर्ट वर्जन गाते हो तो 20 सेकंड्स लगते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द व्हील ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग सिंबलाइज? जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है उसके बीच में जो व्हाइट कलर में व्हील है, नेवी ब्लू का, तो उससे जो उसका क्या मतलब होता है? देखिए, उसका मतलब यही होता है जस्टिस। ठीक है, जस्टिस होता है। तो अब हम नए लेक्चर में मिलते हैं।